मानव जाति की आखिरी उम्मीद अब भी उन दो छोटे हॉबिट्स के हाथों में है जो मोर्डोर की खतरनाक भूमि में गहराई तक प्रवेश कर चुके हैं। सफेद वस्त्रधारी जादूगर गैंडाल्फ के पास यह देखने की शक्ति है कि फ्रोडो और उनके साथी सूर्यास्त पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें सॉरिन और उसके हजारों अधमरे सैनिकों की नजरों से बचना होगा, तभी वे पहाड़ और नदियां देख सकते हैं। गैंडाल्फ नहीं चाहती कि ये दो छोटे प्राणी अकेले इस भारी जिम्मेदारी को संभालें, और न ही वह अपने इन दयालु मित्रों को खोना चाहती है। इसलिए वह एरागॉर्न से सलाह करती है और उसे गोंडोर का राजा बनकर समस्त मानव शक्ति इकट्ठा करने के लिए कहती है, ताकि मोर्डोर पर हमला कर सॉरिन का ध्यान भटका सके। गोंडोर मोर्डोर से ज्यादा दूर नहीं है। एरागॉर्न जल्दी से बिखरे हुए सैनिकों को इकट्ठा करता है और शीघ्र ही मोर्डोर के दरवाजे तक पहुंच जाता है। सॉरिन का ध्यान सच में बंट जाता है। वह अपनी सेना को युद्ध के लिए भेज देता है और अधमरे सैनिकों का जोश बढ़ जाता है, जिससे गोंडोर की सेना चारों ओर से घिर जाती है। गोंडोर के योद्धा भयभीत नहीं होते, क्योंकि युद्ध से पहले एरागॉर्न का प्रेरणादायक भाषण सैनिकों के जोश को फिर से जागृत कर देता है। इस बीच जब अधमरे सैनिक और सॉरिन की निगरानी कमजोर पड़ती है, तो फ्रोडो और सैम आखिरकार सूर्यास्त पर्वत के तल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन लंबी यात्रा की थकान, मकड़ी के जहर का असर और राक्षसी दुनिया का प्रभाव उन्हें कमजोर कर चुका था। एरागॉर्न, जो अब तक मजबूत और निडर था, वह भी पर्वत के नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। सैम भी डरा हुआ था, लेकिन वह फिर भी एरागॉर्न को प्रेरित करता रहता है। जब कोई और तरीका काम नहीं करता, तो सैम एरागॉर्न को अपने कंधे पर उठा लेता है। तलवार का धारक होना कोई आसान बात नहीं, लेकिन एरागॉर्न कम से कम सौभाग्यशाली था कि उसे नरक से स्वर्ग तक पहुंचाने वाला एक सच्चा मित्र मिला। वहीं दानव राजा को केवल अपनी राक्षसी दुनिया की आसक्ति ही मिली थी। अंततः वह एरागॉर्न द्वारा पहाड़ से धक्का दे दिया जाता है। वह मरा नहीं, लेकिन उसने राक्षसी दुनिया के खिलाफ संघर्ष जारी रखा और पर्वत की चोटी पर 2 दिनों तक छिपा रहा। जब सैम और दानव राजा की लड़ाई चल रही थी, एरागॉर्न होश में आया और सीधा पर्वत की चोटी की ओर दौड़ पड़ा। बस अब अंगूठी को लावा में फेंकना बाकी था और सब कुछ समाप्त हो जाता। लेकिन इंसानी मन हमेशा अप्रत्याशित होता है। जब एरागॉर्न विशाल शिला पर खड़ा था, जहाँ से लावा नीचे बह रहा था, वह हिचकिचाने लगा। सैम ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन तभी देर से पहुंचे दानव राजा ने आकर उसे रोका। उसने पूरी ताकत से एरागॉर्न को समझाने की कोशिश की कि वह राक्षसी दुनिया को नष्ट कर दे, लेकिन एरागॉर्न की आंखों में अब मासूमियत की जगह हिंसा और लालच आ चुका था। जब उसने राक्षसी अंगूठी पहनी, तो भले ही वह गायब हो गया, लेकिन सॉरिन उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था। आधे जानवर और तलवार की आत्माएं तुरंत ही अंगूठी को पाने के लिए वापस लौट आए। एरागॉर्न ने धोखे से सैम के पीछे जाकर उसे पत्थर से बेहोश कर दिया, लेकिन तभी दानव राजा ने एरागॉर्न को पकड़ लिया और उसके हाथ से अंगूठी पाने के लिए उसकी उंगली ही काट डाली। घायल एरागॉर्न होश में आया। जब गर्व से भरे एरागॉर्न को इसकी भनक भी नहीं थी, तभी दानव राजा ने उसे खाई में धकेल दिया। अंगूठी भी उसके साथ ही सूर्यास्त पर्वत के लावे में समा गई और एरागॉर्न की करुण चीखों के साथ ही सॉरिन की आंखें अचानक ढह गईं। दानवों का किला गिर पड़ा, सूर्यास्त पर्वत का लावा फूट पड़ा और आधे जानवरों की सेना अपने स्वामी को खोकर इधर-उधर भागने लगी। आखिरकार यह लड़ाई जीत ली गई। लावा ने पूरे पर्वत को घेर लिया। सैम और एरागॉर्न एक चट्टान पर पड़े हुए गहरी सांस ले रहे